जय हनुमान बाबा की जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हनुमान बाबा का जो चालीसा संकल्प है, कुछ लोगों को डाउट हो रहा है कि इससे फ़ायदा होता है कि नहीं। तो टच वुड मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगी कि इससे सच में किस विधि से आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ नियम होता है, विधान होता है। उस हिसाब से आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता 101% मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, बहुत लंबी वीडियो मुझे नहीं बनानी है। तो चलिए, अगर मेरी इस वीडियो पे न्यू है तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बहुत दो चार ऐसे कमेंट्स थे, उन्होंने बोला कि मैंने किया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और क्या इसके संकल्प से आपको लगता है कि इससे हनुमान बाबा प्रसन्न होंगे। बहुत सारी चीज़ें, मैंने सोचा लाइए आज इस टॉपिक पे बात कर ही देते हैं हम। तो देखिए, हनुमान बाबा इस कलयुग में सशरीर कड़कड़े में मौजूद हैं। हर जगह कहा जाए कि कलयुग में इनको वरदान मिला है कि आप अपने भक्तों का जो इनकी पूजा करेंगे, हनुमान बाबा के, श्री राम भगवान के, या कहिए तो भोलेनाथ भगवान के, अगर कोई भी पूजा करता है तो उसको सफलता 101% मिलती ही मिलती है। विधान ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन ना करते हुए संकल्प लेते हैं, या फिर तामसिक भोजन करते हुए संकल्प लेते हैं, या मन में भाव नहीं आते हैं। बस मन में ये है कि हाँ, ये कार्य है और मुझे करके हटाना है, और उसके बाद तो मुझे फल मिल जाएगा। तो अगर इस इंटेंशन के साथ अगर आप वो कार्य कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले, या बहुत मिल सकता है। लेकिन देखिए, किसी भी चीज़ में जब आपको हो सकता है फ़ायदा मिले, हो सकता है बहुत फ़ायदा मिल सकता है, हो सकता है नहीं भी मिले। तो देखिए, आप अगर अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प किसी प्रकार से ले रहे हैं, 1 दिन का, 3 दिन का, 11 दिन का, या 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो देखिए उसके लिए आपको सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य देखिए, यहाँ हमारे हनुमान बाबा हैं, तो यहाँ पे कुछ नियम का तो करना ही करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये, तामसिक भोजन तो आपको बिल्कुल ही त्याग देना है। अगर संकल्प ले रहे हैं तो संकल्प लेने के 2-3 दिन पहले से तामसिक भोजन का मतलब होता है नॉनवेज, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। यहाँ लहसुन प्याज की बात नहीं हो रही है, यहाँ बस बात हो रही है नॉनवेज की बात हो रही है। आप 3-4 दिन पहले से ही नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए जब आपको संकल्प लेना है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि लहसुन प्याज आप उस दिन छोड़िए जिस दिन आपको संकल्प लेना है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, अगर आपको रात में करना है तो आप सुबह ले सकते हैं, फिर दोपहर के बाद से आप लहसुन प्याज नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरी बात ये है कि जब भी पूजा करिए तो भाव का होना बहुत ज़रूरी है। भगवान को आप कितना भी चढ़ावा चढ़ा लीजिए, लेकिन अगर आपके मन में वो भाव नहीं है, वो एक फीलिंग नहीं है जो आप हनुमान बाबा के लिए प्रकट करना चाहते हैं, या कहा जाए कि उनसे बिल्कुल अटैचमेंट अगर आपकी नहीं है, तो शायद हो सकता है हनुमान बाबा सुने, लेकिन उतना ना सुने जितना आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाव का आना बहुत ज़रूरी है। और चौथी बात ये कहूँगी कि जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो कुछ दिनों के लिए आप कोशिश कीजिए ना कि लड़ाई झगड़े से काफ़ी हद तक दूर रहिए। कुछ नहीं होता है, कोई एक शब्द बोलता है तो आप चुप हो जाइए। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कान बंद कर लीजिए, नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि थोड़ी लड़ाई झगड़े से आप दूर रहिए। बाकी सारी चीज़ें हैं, भगवान है, भगवान देखिए, मैं अपनी बात को ले, मेरे कहने पे आप मत जाया करिए। लेकिन जब मुझे लगा कि हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, तो ही मैं आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। और कुछ लोगों ने, 1-2 लोग कमेंट ऐसे कर रहे हैं कि सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो जी नहीं, मेरा चैनल अभी मोनेटाइज़ नहीं हुआ है कि मुझे 1 भी रुपया मिले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा भी एक शौक है, मैं भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे आई हूँ, तो शायद ज़रूर ही अर्न करने के लिए ही आई हूँ। लेकिन सबका देखिए इंटरेस्ट अलग होता है, हर चीज़ें के, कोई व्लॉगिंग करता है, कोई टेक्निकल चैनल है, किसी का ट्यूटोरियल चैनल है, बहुत सारी चीज़ें। बट मेरा जिसमें रुचि है, जैसे कि पूजा पाठ, उपाय जो मैं करती हूँ मेरे परिवार में जैसे होता है, मैं आप लोगों के सामने वो सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो इस चीज़ों को प्लीज़ आप लोग दूसरे इंटेंशन में बिल्कुल भी मत ले जाया करिए। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें कमेंट में ना ही लिखें तो सही है। वैसे मैं इस नेगेटिव कमेंट को मैं बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करती हूँ।
तो चलिए मैंने सोचा छोटा सा ये आप लोगों के लिए बता सकूं। देखिए भाव का होना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी पूजा पाठ में, कोई भी किसी भी भगवान की पूजा पाठ में। भगवान भाव के भूखे होते हैं, आपके चढ़ावे के भूखे नहीं होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, लेकिन ज़रूर आप सफल होंगे। जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, मैं भी विश्वास से करती हूँ। एक बार नहीं हुआ, एक बार गिरी तो क्या हुआ, दूसरी बार करो, दूसरी बार गिरी तो तीसरी बार, तो आपको सफल होना ही होना है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की।